साउंड वेव में रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन बनते होते हैं। तो ये कंप्रेशन है, मैं यहाँ पर C लिख देता हूँ। ये रेयरफेक्शन है, ये मैं यहाँ पर R मेंशन कर देता हूँ। ये फिर कंप्रेशन आ गया है, ये फिर रेयरफेक्शन है। तो वी नो दैट नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर A की मैग्नेटिक फील्ड देखें तो A से कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। अगर मैं B की मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो B में जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है 2016 माई जोन पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 21। लाइट passes from air into a block of gas as shown. Which expression is equal to the refractive index of glass? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना है। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है साइन आई ओवर साइन आर। आई यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है और आर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो इस डायग्राम में जो डब्ल्यू है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता होता है इसे इंसिडेंट एंगल कहते होते हैं और रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता होता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते होते हैं। यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा साइन डब्ल्यू ओवर साइन वाई। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अ साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एयर। द लाइंस इन द डायग्राम शो द पोजीशंस ऑफ लेयर ऑफ एयर at one particular time. Which distance shows the wavelength of the wave? यहाँ पर हमने wavelength फाइंड करनी है। तो साउंड वेव में रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन बनते होते हैं। तो ये कंप्रेशन है, मैं यहाँ पर C लिख देता हूँ। ये रेयरफेक्शन है, ये मैं यहाँ पर R मेंशन कर देता हूँ। ये फिर कंप्रेशन आ गया है, ये फिर रेयरफेक्शन है। ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन एंड इसी तरह सो ऑन। अब वी नो दैट कि जो वेवलेंथ होती है वो कंप्रेशन टू कंप्रेशन डिस्टेंस जो है वो वन वेव होती है और इसकी लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन का जो डिस्टेंस है वो वन वेव बनती है और उसके डिस्टेंस को भी वेवलेंथ ही कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्रेशन टू कंप्रेशन किसी भी पार्ट में मेंशन नहीं किया गया। हाँ, बी पार्ट में रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन है यानी कि बी पार्ट ही वन वेवलेंथ डिस्टेंस है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 23 देखते हैं। For floating compasses are placed near a bar magnet. You may ignore any effect of the Earth's magnetic field. One compass appears like this. Okay, what is the possible position of this compass? तो we know that north से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर A की मैग्नेटिक फील्ड देखें तो A से कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। अगर मैं B की मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो B में जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी और वो भी इस कंपास से मैच नहीं हो रही। अगर मैं C की मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो C की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगी। तो C में जो पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनमें जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम वैसी ही है जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया। तो C पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQs 24 देखते हैं। Polythene rod is rubbed with a cloth and the cloth becomes positively charged. Which statement describe the transfer of charge? ट्रांसफर ऑफ चार्ज हमने फाइंड करना है कि कैसे हुआ है। क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इट्स मीन उसने नेगेटिव चार्ज है वो लूज किया है। तो ये ऑप्शन है नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम द क्लॉथ टू द पॉलीथीन। यस, क्लॉथ से नेगेटिव चार्ज लूज हुआ और पॉलीथीन पर शिफ्ट हो गया है, इट्स मीन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 25 देखते हैं। A charge of 45 coulomb flows through an electric appliance in 3 minutes. What is the average current in the appliance? Average current हमने फाइंड करना है। We know that current होता है flow of charge per unit time, यानी कि यहाँ पर चार्ज 45 है और टाइम 3 मिनट्स है और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 0.25, मीन ए पार्ट करेक्ट है। MCQs 26 देखते हैं। How can 1 volt also be expressed? 1 volt को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? We know that voltage जो कि पोटेंशियल का यूनिट है इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W डिवाइडेड बाई Q। तो इसका यूनिट हम और मेंशन कर सकते हैं। W का यूनिट जूल होता है वर्क डन का और
चार्ज का यूनिट कॉलम होता है तो जॉल पर कॉलम अनदर यूनिट होगा पोटेंशियल का। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। ए ऑप्शन है 1 कॉलम पर एम्पियर, नो। बी ऑप्शन है 1 कॉलम पर जॉल, नो। सी ऑप्शन है 1 जॉल पर एम्पियर, नो। डी ऑप्शन है 1 जॉल पर कॉलम, यस। तो डी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 27 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ बैटरी ऑफ 3 1.5 वोल्ट सेल्स। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स? तो इस अरेंजमेंट का क्या एडवांटेज है? इस अरेंजमेंट का एडवांटेज ये होगा कि जो हमारा सर्किट है उसको 1.5 वोल्ट ही पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि 3 सेल है तो ये पोटेंशियल ज्यादा टाइम तक जो है उसे मिलेगा। मीन बैटरी का लाइफ टाइम इंक्रीज हो गया है। तो ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन है अ बैटरी कैन सप्लाई अ करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन अ सिंगल 1.5 सेल। यस, बैटरी जो है ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए करंट प्रोवाइड करेगी, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 28 देखते हैं। Which diagram shows the arrangement of the ammeter and voltmeter to obtain rating to find the power of lamp? तो एमीटर एंड वोल्टमीटर हमने सर्किट में कनेक्ट करना है। तो वी नो दैट एमीटर जो है हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, और वोल्टमीटर का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन में एमीटर सीरीज में लगा हुआ है, यस, लेकिन वोल्टमीटर बैटरी के साथ लगा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बैटरी का वोल्टेज नहीं चाहिए हमें इस जो कंपोनेंट है ए, इसके वोल्टेज चाहिए हमें, यहाँ पर वोल्टमीटर को लगाना चाहिए था। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल इसी तरह वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल टू दी इंस्ट्रूमेंट है और एमीटर जो है सीरीज में लगा हुआ है, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQ 29 है। 6 volt battery is connected to a network contain 5 identical resistors. A voltmeter has one lead connected to point K as shown. At which point should lead L be connected so that the voltmeter reads 3 volt? हमें वोल्टमीटर पर 3 वोल्ट की रेटिंग चाहिए और ये सब रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है। इट्स मीन अगर हम इन 2 रेजिस्टर्स के दरमियान यहाँ पर इस L लीड को कनेक्ट करें, रेजिस्टर्स क्योंकि आइडेंटिकल है तो ये 6 वोल्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 2 इक्वल पार्ट्स 3 वोल्ट एंड 3 वोल्ट होंगे। इट्स मीन हम अगर यहाँ पर L लीड को कनेक्ट करें तो हमें 3 वोल्ट और 3 वोल्ट की रेटिंग मिलेगी। तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 30 देखते हैं। द डायग्राम शोज द वायरिंग ऑफ अ 3-pin mains plug. There is an error in the diagram. What is the error? हमने इस डायग्राम में एरर देखना है। तो देखिए ये न्यूट्रल वायर है जो कि बिल्कुल सही जगह पर कनेक्ट है। ये अर्थिंग वायर है, ये स्टॉप पर अर्थिंग वायर होती है। ये मेन फ्यूज वायर है जिस पर फ्यूज कनेक्टेड है, तो ये वायर भी ठीक है। तो अब ऑप्शंस को रीड करते हैं, देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। ए ऑप्शन द केबल कवर सी इज नॉट अंडर द क्लिप एस। जो सी केबल है ये एस क्लिप के नीचे नहीं है। यस, बिल्कुल, ये जो हमारे पास सी वायर यहाँ तक खत्म हो रही है, इसे इस क्लिप के नीचे होना चाहिए था यहाँ पर, और इसके बाद जो ये 3 वायर्स है इसके बाद शो होनी चाहिए थी, और ये तब जो है इन पॉइंट्स तक पहुंचनी चाहिए थी। तो ये इसमें एरर है, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए, आप उनके थ्रू भी कांटेक्ट करके हमसे किसी किस्म की हेल्प ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।